चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम कुछ करने वाले हैं एडीओ के और महत्वपूर्ण प्रश्न। और लगातार आप यूट्यूब पर ग्राम सभा से रिलेटेड थ्योरी क्लास देख रहे थे और उसी का आज हम एमसीक्यू और करने वाले हैं। इतना क्वेश्चन करवाऊंगा तो सलमान खान का वो डायलॉग याद होगा आपको, ठीक है? क्या डायलॉग? कि हम इतना एमसीक्यू करेंगे कि पेपर बनाने वाला भी वो क्वेश्चन नहीं छाट पाएगा जो आप बना पाओ। ठीक है, बिल्कुल आपसे हर प्रश्न बनेगा। और उसके पहले पीछे आप देख सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक, जिसका एग्ज़ाम होना है 3 अगस्त। और इसीलिए हमने डेट निर्धारित किया है 3 फरवरी 2025 को नया बैच प्रारंभ होगा 50% के डिस्काउंट के साथ 1499 रुपये में। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। चलिए, आज का प्रश्न जो स्क्रीन में आपके दिख रहा है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो गया तो इसका हल कैसे निकालोगे? कल का क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा है, यूट्यूब पर मैंने ग्राम सभा का थ्योरी क्लास पढ़ाया है। और उस थ्योरी क्लास में मैंने बताया है कि एक ग्राम पंचायत की 2 ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को कैसे हल किया जाएगा। ऑप्शन ए, इसका हल ग्राम पंचायत करेगी। ऑप्शन बी, इसका हल शासन करेगी। ऑप्शन सी, इसका हल ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। और ऑप्शन डी, इसका हल ग्राम पंचायत के मुख्यालय की ग्राम सभा करेगी। और मुझे नहीं लगता जितने बच्चों ने कल का क्लास देखा होगा उनमें से कोई भी इसका आंसर गलत करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो याद रखना है, एक ग्राम पंचायत की 2 ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद होता है तो इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में होगा। इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, ठीक है? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्हता हो सकता है, मतलब अयोग्य हो सकता है, या उसे हम पद से हटा सकते हैं। तो कब वो अनर्हता या जिसे हम कहते हैं अयोग्यता हो सकती है? वह ग्राम सभा को बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पाता है तब। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पाता है तब। ऑप्शन थर्ड, 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है तब। ऑप्शन 4, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तब की बात कर रहा है। तो बताइए, सरपंच अपने पद के लिए अनर्हता हो सकता है यदि? ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर लो, ये तीसरा और ये चौथा। चलो अब बनाओ, ठीक है? ये 3 है ना आपका? 3। सरपंच अपने पद के लिए अनर्हता मतलब अयोग्य घोषित हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता तब। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है तब। तीसरा, यदि 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, बिल्कुल 2 और मौका दिया जाता है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता, तब भी, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि जितने बच्चों ने सी टिक किए हैं, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा क्या? डी बिल्कुल नहीं होगा। ये चौथा, ये तीसरा और सी वाला आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये 4 कारण है, आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है क्या सही है पूछ रहा है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। ऑप्शन बी दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। चौथा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा है, एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। बताइए क्या सही है पूछा है। ठीक है, तो क्या सही है के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। ए नाम का कोई ग्राम पंचायत है, यहाँ पर एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, एक से अधिक ग्राम सभा। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी सही है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है, ये भी सही है। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, क्या ये भी सही है? और पांचवा, क्या ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है? इन सारी चीज़ों पर बात करना है और हमसे पूछा है क्या सही है। ठीक है, तो क्या सही है एक बार देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, गलत। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो 1, 2 और 5 होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, तो ये आपका सही होना चाहिए और उस हिसाब से यदि देखोगे तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत देंगे। यदि ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस पर निर्णय कौन करेगा? धीरे धीरे ठंड गायब हो रहा है, ठीक है, और आपका गर्मी फिर स्टार्ट हो जाएगा। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस पर निर्णय कौन करेगा? ग्राम पंचायत सर 24 में, जनपद पंचायत या सरपंच? 24-24। ठीक है, ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो क्या ग्राम पंचायत करेगा, क्या जनपद पंचायत करेगा, क्या सरपंच करेगा? तो याद रखना है, यदि ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस पर निर्णय कौन करता है? ठीक है, ना ही ग्राम पंचायत वाला, ना ही जनपद और ना ही जिला वाला, बल्कि कौन करता है? ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में। ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में ग्राम सभाओं के बीच यदि मतभेद हो तो उस पर निर्णय करता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाता है? ऑप्शन ए,
ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। ऑप्शन बी, सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऑप्शन सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। और ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय लेगी। ठीक है, चलिए बताइए, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा? तो याद रखना है सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसके पहले आ चुका है आमीन पटवारी। क्या आप भी बनना चाहते हैं पटवारी? क्या चाचा को बनाना है पटवारी? क्या चाची को बनाना है पटवारी? या भतीजा खुद बनेगा पटवारी? जिसको बनना है पटवारी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अब व्यापम ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है और 3 फरवरी से आमीन पटवारी का स्पेशल बैच लेकर आ रहा है साध्य पीएससी एकेडमी। तो अब चाचा से लेकर चाची और चाचा से लेकर भतीजा सब लोग बनेंगे क्या? पटवारी। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। पर ऐसा मत सोचिएगा कि आपका चाचा या चाची कोर्स परचेस करेगा तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है ऑप्शन ए, ग्राम सभा, ऑप्शन बी, ग्राम समिति, ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, या ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है, यदि मैं पर्टिकुलर बात करूं आपके ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है, सॉरी ग्राम सभा के बारे में बात करूं, पर्टिकुलर ग्राम सभा के बारे में, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए हम कौन सा अध्याय पढ़ते हैं यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना है अध्याय 2। अध्याय 2 में हम टोटल धारा पढ़ते हैं 3 से 7, पर पूरा का पूरा धारा में आप ग्राम सभा के बारे में नहीं पढ़ते। ग्राम सभा के लिए हम स्पेशली धारा पढ़ते हैं धारा 6 और 7, और ये धारा 6 और 7 आपके सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सामान्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। यदि मैं बात करूं धारा 3 किसके बारे में बात करता है? धारा 3 कहता है आपका अधिसूचना। जिन बच्चों ने लगातार क्लास देखा होगा यूट्यूब पर उनको पता चल चुका होगा धारा 3 किसके बारे में बात करता है? अधिसूचना। धारा 4 बात करता है आपका मतदाता सूची। धारा 4 बात करता है आपका मतदाता सूची। धारा 5 आपका 5 से याद रखना है पंजीकरण। धारा 6 किसके बारे में बात करता है? सम्मेलन। और धारा 7 किसके बारे में बात करता है? तो ग्राम सभा के कृत्य या कार्य के बारे में बात करता है। तो ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है आपका ग्राम सभा। क्या है आपका? ग्राम सभा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक खालिस्तान महीने में आयोजित करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इसका आंसर गलत करेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना है अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक महीने में आयोजित की जाती है। तो याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में।
याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या होती है? कोरम या जिसे हम क्या कहते हैं गणपूर्ति, कोरम या जिसे हम क्या कहते हैं गणपूर्ति। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा कि ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या होगा, कोरम को ही हम कहते हैं गणपूर्ति। कुल सदस्य का 5वां हिस्सा, कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 7वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 6ठा हिस्सा। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या होगा या गणपूर्ति क्या होगा। तो कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है? तो याद रखना है 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1997 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1996 में, बल्कि कब हुआ है? वर्ष 1994 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित हुआ? यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है वर्ष 1994 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले दी जानी चाहिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले दी जाती है? A 10, B 4, C 7 और D 5। तो ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो याद रखना है सामान्य बैठक की बात कर रहा है तो सामान्य बैठक का 7 दिन पूर्व। लेकिन यदि वो बात करता विशेष बैठक, यदि वो बात करता विशेष बैठक, तो विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती? 3 दिन पूर्व दिया जाता। याद रखना है विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 3 दिन पूर्व दिया जाता विशेष बैठक का सूचना। पर यहाँ पर सामान्य बैठक की बात कर रहा है तो सामान्य बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो याद रखना है आपको सामान्य बैठक की सूचना दी जाती है आपके 7 दिन पूर्व। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है पूछा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन गलत है। चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है। चलिए कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है, सही है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो, सही है। पंजीकृत आपका धारा 5, मतदाता आपका धारा 6। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है, ये भी सही है। पर आपसे पूछा है कथन में गलत क्या है।
तो याद रखना है एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है। ठीक है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत। और आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र का मूल इकाई है पुरसमा, ग्राम सभा, आदिवासी परिषद या जनपद पंचायत। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई गलत देगा। चलो तो बताओ, पंचायती राज तंत्र का मूल इकाई क्या है? यदि ऐसा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र की मूल इकाई क्या है? यदि पूछा जाए तो याद रखना है क्या होगा? ग्राम सभा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं पंचायती राज में आपके कितने अध्याय होते हैं, तो याद रखना है 15 अध्याय। कितनी अनुसूची होती है? तो 4 अनुसूची। और कितने धाराएं होती है यदि पूछेगा तो याद रखना है 132 धाराएं। वहीं यदि मैं बात करूं आपके पंचायती राज के दृष्टिकोण से कि इसमें अध्याय 1 किसके बारे में बात करता है, तो अध्याय 1 कहता है आपका विस्तार एवं परिभाषा। अध्याय 1 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है विस्तार एवं परिभाषा के बारे में बात करता है। विस्तार एवं परिभाषा के बारे में बात करता है आपका अध्याय 1। और अध्याय 1 में कहाँ से कहाँ तक धारा को यूज़ किया गया है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 1 से 2। ठीक है, अध्याय 1 में कहाँ से कहाँ तक धारा यूज़ किया जाता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 1 से 2। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा। क्या होगा आपका? ग्राम सभा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? अब हम पहुंच जाते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है अध्याय 2 कहता है ग्राम सभा। लेकिन क्या हम इसे पूरे ग्राम सभा में पढ़ते हैं? क्या नहीं। तो अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं धारा 3 से 7। कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? धारा 3 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए धारा 3 से 7 तक क्या क्या है, और स्पेशली आप ग्राम सभा के लिए किसको पढ़ते हैं, क्योंकि निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है आपका? ग्राम पंचायत। ठीक है, धारा 3 से 7 क्या कहता है आपका? 3 क्या कहता है? अधिसूचना। अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका राज्यपाल। धारा 4 के बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 4 कहता है आपका मतदाता सूची। धारा 5 किसके बारे में बात करता है बताइए? तो याद रखना है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। धारा 6 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है धारा 6 कहता है आपका ग्राम सभा का सम्मेलन। किसके बारे में बात करता है? सम्मेलन के बारे में। और धारा 7 किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के कृत्य या जिसे हम कहते हैं आपका कार्य और शक्ति के बारे में बात करता है धारा 7, जिसमें ग्राम सभा का सबसे फेवरेट काम है ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है पूछेगा तो याद रखना है ग्राम पंचायत के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण करना। सुनकर अजीब लगेगा, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो याद रखना है ग्राम सभा। पर इस क्वेश्चन में जो पूछा है, ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अब यदि पर्टिकुलर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि मैं बात करूं आपका पंचायतों के बारे में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, इनकी स्थापना के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इनके लिए हम पढ़ते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 और अध्याय 3 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना। अध्याय 3 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना। और पंचायतों की स्थापना के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसके लिए हम कहां से कहां तक धारा पढ़ेंगे? तो धारा 8 से लेकर 41 तक। धारा 8 से लेकर 41 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पंचायतों की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। धारा कौन सा है आपका? 8 से लेकर 41 तक।
ठीक है, 8 से लेकर 41 तक। अब धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 क्या कहता है? तो याद रखना है, पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। आपका धारा 9 किसके बारे में बात करता है? अवधि। अवधि कहने का मतलब क्या है? कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उसके लिए हम धारा 9 पढ़ते हैं। धारा 8 कहता है पंचायतों का गठन, धारा 9 कहता है पंचायतों की अवधि। अवधि को ही हम क्या कहते हैं? कार्यकाल। अवधि को ही हम क्या कहते हैं? कार्यकाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो। अब आगे यदि मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका पंचायतों की अवधि के बारे में। आगे मैं यदि बात करूं धारा, ठीक है, तो वो समय के साथ साथ हम देखते जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, तो बताइए क्या है? अरे आंसर लीक हो गया है क्या जी? कोई बात नहीं, ये आंसर, चलो आंसर लीक हो गया तो क्या हुआ, फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए ग्राम सभा के विषय में सही क्या है। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ग्राम सभा के विषय में सही क्या है। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है सी, और सी वालों का जवाब है, तो हम देख लेते हैं क्या है। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होगा आवश्यक है, सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये भी आपका सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभाओं के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी, ये भी सही है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, पिछले बार जब ये क्वेश्चन आया था तो ये विलोपित हो गया था। कारण, गणपूर्ति के लिए आपका सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, गणपूर्ति के लिए आपका सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होता है। तो कई लोगों ने आंसर टिक किया था डी, कई लोगों ने आंसर क्या किया था? टिक डी किया था, क्योंकि उन्होंने गलत भी नहीं किया था। भाई सरपंच और पंच भले ही गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, पर बच्चों ने ये देखकर आंसर क्या टिक किया था? डी टिक किया था, और व्यापम ने आंसर ले लिया था सी। तो इसमें विवाद हुआ था, फिर ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। तो स्टार्टिंग के 3 तो आपके 100% सही थे, 1, 2, 3 वाले। और गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं, याद रखना है, क्योंकि पेपर सेट करने वाला वही आंसर ले रहा था आपसे। ठीक है, पर नियम के तहत देखोगे तो ये गलत है, आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों जिम्मेदार होंगे। अगला प्रश्न, सही क्या है बताइए। सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पेपर में आपसे पूछा है सही क्या है, और आइए जरा हम देखते हैं कि सही क्या है। ठीक है, सही क्या है? सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, दूसरा लाइन भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? ग्राम सभा की बैठकों के गणपूर्ति के बारे में बात कर रहा है। किस संबंध में बात करता है? गणपूर्ति। तो गणपूर्ति के लिए याद रखना है गणपूर्ति या जिसे हम कहते हैं कोरम, गणपूर्ति या जिसे हम क्या कहते हैं? कोरम। ठीक है, तो गणपूर्ति या कोरम के बारे में यदि बात करें तो याद रखना है ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्राम सभा की गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है आपका 1/10, कुल संख्या का 1/10, जिसमें कम से कम 1/3 महिला होना अनिवार्य है। वही मैं बात करूं इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होंगे, तो हमारे फेवरेट सरपंच और पंच। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों को हम डायरेक्ट अपने मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनते हैं, और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं वही जिम्मेदार होगा गणपूर्ति इकट्ठा करने का। किसी कारण से यदि ये गणपूर्ति इकट्ठा नहीं कर पाता है तो याद रखना है पहले इन्हें 3 मौका मिलेगा। 3 मौका मिलने के बाद इनके लिए क्या जारी होगा? नोटिस, और इसके बाद इनको 2 और मौका मिलेगा। यानी कि टोटल यदि मैं बात करूं मोटा मोटा तो इनको 5 बार मौका मिलेगा। कितनी बार मौका मिलेगा? 5 बार। और उसके बाद इनको एक बार अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि नहीं कर पाते हैं तो इनको गणपूर्ति इकट्ठा न करने के कारण हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही के बारे में बात कर रहा है एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखी जाती है? ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा ही जाना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? किसी भी भाषा में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, छत्तीसगढ़ी में नहीं, तो क्या होगा? हिंदी में। कई लोगों को लगेगा कि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी में रखते होंगे करके, पर बता दूं कि न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की शक्तियां और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? क्या जिला पंचायत करेगा, क्या जनपद पंचायत करेगा, या जिला प्रशासन करेगा, या राज्य विधानमंडल करेगा? राज्य विधानमंडल कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल यह मतलब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? विधानसभा और विधान परिषद। क्या याद रखोगे? विधानसभा और विधान परिषद। तो ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन करता है? राज्य विधानमंडल। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है, तो याद रखना है कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में यदि मैं बात करूं कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो 6 आपको मीटिंग याद रखना है। एक आपका 23 जनवरी जो कि कल था, सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती। एक आपका 14 अप्रैल, एक आपका 2 अक्टूबर। अगला आपको याद रखना है 20 अगस्त, और 20 अगस्त के बाद याद रखना है जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। जून और
नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा सही नहीं है पूछेगा, कौन सा सही नहीं है पूछेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? आपात बैठक यानी कि ये किस बैठक की बात कर रहा है? विशेष बैठक। आपात यानी ये किसकी बात कर रहा है? विशेष बैठक की बात कर रहा है। तो विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? ऑप्शन डी तत्काल, नहीं। ऑप्शन सी 3 दिवस, नहीं। ऑप्शन बी 15 दिवस, नहीं। तो क्या हो जाएगा? ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व? 7 दिन पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांवों के समूह के रूप में निर्दिष्ट करेगा? बताइए। तो यहाँ पर एक शब्द यदि आप लोगों ने पकड़ लिया होगा तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है अधिसूचना, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो आप सब साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 फरवरी को ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, तो बिल्कुल आप सब बने रहेंगे क्लास के साथ कंटिन्यू। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है आपका? ठीक है, छत्तीसगढ़ की ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1995, 93, 94, 96। और थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, यदि आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्राम सभा के विशेष अधिकार प्रदान करता है, यदि पूछा जाएगा ये लाइन विशेष अधिकार प्रदान करता है तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? देखो, प्रत्येक 3 माह में एक बैठक, साल में डेट निर्धारित किया गया है वो 6 बैठक, इनको छोड़ के और ग्राम सभा की बैठक कौन बुला सकता है? प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। ठीक है, चलिए तो बताइए। ऑप्शन ए जनपद पंचायत का अध्यक्ष बिल्कुल बुला सकता है, जिला परिषद या जिला पंचायत का अध्यक्ष बिल्कुल बुला सकता है, कलेक्टर बिल्कुल बुला सकता है। और यदि ये लोग बैठक बुलाते हैं तो 30 दिन के भीतर ये बैठक बुलाना अनिवार्य है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक अनिवार्य,
साल में 6 बार डेट निर्धारित किया गया है वो अनिवार्य। इसको छोड़ के यदि बैठक बुलाना हो तो जनपद का अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष और कलेक्टर बुला सकता है, और वो बैठक आपको 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कौन सा है? और आज का, यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एसआई भर्ती का, तो इसका भी नया बैच लॉन्च हो रहा है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और 50% के डिस्काउंट के साथ 1499 रुपये में स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न जो हम करने वाले हैं, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन करती है। फिर से गणपूर्ति, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, गणपूर्ति से आपका आएगा ही आएगा। तो याद रखना है 1/4, 1 का 5वां हिस्सा, आधी या 1 का 10वां हिस्सा। ठीक है, कभी कभी हिंदी में लिखता है, कभी कभी डिजिट में देता है। तो 1/10, 1 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 1 का 10वां हिस्सा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए। और यदि आप एडीओ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपये में आप एडीओ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और फिर स्टोर सेक्शन से आप ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी जानकारी रहेगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और बहुत सारे एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, कल और करेंगे, पर अभी का क्लास फिलहाल हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं। ठीक है, और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।